प्रातः क्लास चल रहा था 18/9/1967। 8वें पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी। ये ब्रह्मा बाबा ये नहीं कहते हैं कि मैं पार नहीं जा सकता हूं कभी भी। कहते नहीं है क्या? ब्रह्मा बाबा कहते नहीं है कि मैं पार नहीं जा सकता हूं कभी भी। कर्मातीत अवस्था में यानी कोई भी विकर्म मेरे से न हो, ऐसे मैं पार नहीं जा सकता हूं, ऐसे कहते नहीं है। ये हो नहीं सकते। क्या नहीं हो सकते हैं? ये किसने कहा ये हो नहीं सकते हैं? ऊपर वाले ने कहा, शिव बाप ने कहा ये हो नहीं सकते हैं। अच्छा, ये कर्मातीत अवस्था में नहीं जा सकते कभी ब्रह्मा बाबा? माना इनकी आत्मा में ये संस्कार बंधा हुआ है, कर्मेंद्रियों से कुछ न कुछ कर्म करते ही रहेंगे। क्या इस 5000 वर्ष की सृष्टि चक्र में ऐसे नहीं हो सकता कि इंद्रियों से कर्म करना छोड़ दे। और कर्म करना नहीं छोड़ेंगे तो कर्मातीत अवस्था में जाएंगे? है जा ही नहीं सकते। तो ये किसने कहा कि मैं पार नहीं जा सकता हूं कभी भी? बाबा नहीं कहते। माना ब्रह्मा बाबा ये नहीं कहते क्या कि मैं कभी भी पार नहीं जा सकता हूं। फिर ये किसने कहा कर्मातीत अवस्था में यानी कोई भी विकर्म मेरे से ना हो? ये हो नहीं सकते। ये किसने कहा? दोनों बातें क्रॉस हो गई कि बराबर है? क्रॉस हो गई। तो ये किसने कहा कि ये हो नहीं सकता है? ये माने कौन? ये कर्मातीत अवस्था में चला जाए ये हो नहीं सकता है? किसने कहा? शिव बाप ने कहा कि अगर ये कर्मातीत अवस्था में चला जाएगा तो इसको अपना शरीर नहीं छोड़ना चाहिए। जो स्थूल शरीर है जिससे पुरुषार्थ किया जाता है ना, सूक्ष्म शरीर से तो पुरुषार्थ होता नहीं, न पाप बनता है न पुण्य बनता है। तो ये नहीं हो सकता क्या कि ये कर्मातीत अवस्था में चला जाए और रुद्रमाला का मणका बन जाए। क्या बन जाए? रुद्रमाला का मणका बन जाए। क्या मतलब? जो रुद्रमाला के मणके शरीर रहते रहते आत्मिक स्टेज में स्थिर हो जाते हैं, देह के कर्म की व्यवस्था से परे चले जाते हैं। माना रिजल्ट क्या निकला कि ब्रह्मा जैसी आत्मा है और ब्रह्मा को पक्का पक्का फॉलो करने वाली या कच्चा फॉलो करने वाली आत्मा है,
इस पुरुषार्थी जीवन में क्या कर्मातीत अवस्था को नहीं जा सकेंगे, जीते जी नहीं जा सकेंगे। जा सकेंगी? नहीं जा सकेंगे। तो ये विकर्म है, ये जो विकर्म विपरीत कर्म होते हैं, कर्मातीत अवस्था आएगी तब शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो कल बताया कि शरीर तो छोड़ दिया हमने 18 जनवरी 69 को, तो क्या कर्मातीत अवस्था आ गई? नहीं आ गई। स्थूल शरीर छोड़ दिया तो और ही सूक्ष्म स्टेज पकड़ ली, सूक्ष्म शरीर में स्थिर हो गए। तो ये कोई कर्मातीत अवस्था थोड़ी ही हुई। तभी कुछ न कुछ विकर्म जरूर रहा हुआ है। क्या जो आत्माएं अकाले मौत में शरीर छोड़ती हैं और सूक्ष्म शरीर धारण करती हैं, उनका जरूर कुछ न कुछ विपरीत कर्म रह जाता है, जरूर रह जाता है। तो तुम भी ऐसे ही क्या बोला? तुम भी किसके लिए लगाया? किसका मिसाल दिया? किसके लिए भी लगाया? ब्रह्मा। तुम भी ऐसे ही खाओ भी। क्या ऐसे नहीं इंद्रियों का भोग भोगना छोड़ दो, खाओ भी, शिव बाबा को याद करना है। ऐसे समझो कि मैं शिव बाबा के भंडारे से खाती हूं। क्या कोई मनुष्य का कमाया हुआ नहीं खाती हूं। चलो, अब ये समझना तो बिल्कुल इजी है। क्या कहां से खाती हूं? मैं शिव बाबा के भंडारे से खाती हूं। तो बिल्कुल इसी बात है, और मुझो मत, क्योंकि कोई आत्माएं हैं जो बिंदी बिंदी कह करके बहुत मुझती हैं एकदम। क्या है? बिंदी का भंडारा होता है क्या? भंडारा किसका होता है? भंडारा किसका होता है? भंडारा शिव बाबा का होता है। शिव बाप का भंडारे से खाती हूं, वो तो अलौकिक बात हो गई। शिव बाबा का भंडारा तो ज्ञान रत्नों का भंडारा है। ज्ञान रत्नों को खाने से देह की भूख, शरीर की भूख मिट जाएगी, कर्मेंद्रियों की या ज्ञानेंद्रियों की? तो बिंदी बिंदी मत करो। बिंदी बिंदी कह करके क्यों मुझते हो? अरे बिंदी कहने की दरकार ही नहीं है। क्या फिर क्या दरकार है? दरकार है हम आत्मा ज्योति बिंदु। क्या है? हम आत्मा है और वो परमात्मा है। क्या कहा? वो परमात्मा। कौन वो?
कौन परमात्मा है? वो कह के दूर करके किसकी तरफ इशारा किया? जो संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाला है, वो शिव बाबा, शिव बाप नहीं, परमपिता शिव नहीं, जिसका कोई बाप नहीं, वो परमात्मा है। आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी। क्या उससे ऊंचा तो कोई और पार्ट होता ही नहीं। तो फिर क्या करो? ऊंचे को याद करोगे तो क्या बनोगे? है ऊंचे ही बनोगे ना। यानी वो तो पवित्र आत्मा है, परमात्मा। तभी तो परम पिता के साथ परमात्मा लगाया जाता है, जैसे शिव के साथ शंकर लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? बच्चा जो है असली खून का बच्चा है? नकली खून अम्मा ने धारण नहीं किया है, तो बच्चा बाप समान बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। तो वो परमात्मा है, यानी वो तो पवित्र आत्मा है। बस बात ही थोड़ी सी है, कोई दूसरी चीज थोड़े ही है। क्या कि तुम समझो कोई दूसरी चीज है? दूसरी चीज माने दूसरी चीज माने कोई ऐसी बात नहीं है कि वो आत्मा उस दुनिया का ज्यादा से ज्यादा सुख भोगने वाली नहीं है। तुमको क्या चाहिए? अरे तुमको तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है? जन्म जन्मांतर क्या? अरे बताओ ना। सुख चाहती है, सुख चाहती है। कोई हर आत्मा क्या चाहती है? सुख चाहती है। तो वो कोई दूसरी चीज नहीं है। इस दुनिया में सुख में शांति तो है ही। फिर ऐसा सुख सतयुग का, झूठ युग का नहीं। कैसा? सत्य युग का सुख, जिसमें शांति तो जरूर होगी, अशांति होने का तो सवाल ही नहीं। तो कोई दूसरी चीज थोड़ी ही है। क्या है? किसको याद करो? ये बाबा है। क्या? बस बाकी वो हम जोर करके बिंदी को याद करें, है? बार बार ताकत लगे, फिर भूल गए, फिर भूल गए, थकान हो गई है। जोर लगाते हैं ना बिंदु को याद करने के लिए। बाप कहते हैं ये तो सहज राजयोग है। क्या? खास तुम बच्चों के लिए। क्या दुनिया वालों के लिए सहज राजयोग नहीं है? दुनिया वालों के लिए है नहीं। वो सहज राजयोग के गहराई को समझेंगे? नहीं समझेंगे। तो बहुत मेहनत करने की दरकार नहीं है मन बुद्धि से, है कि बिंदी को ही याद करेंगे। और बड़ा बिंदी को नहीं याद करेंगे। जैसे माता कोई 1 इंच चौड़ी बिंदी लगा ले, आधा इंच चौड़ी। अरे बिंदी का तो लंबाई चौड़ाई नहीं, कितना भी छोटा बनाया जा सकता है। इतना छोटा हो सकता है कि जो इन आंखों से दिखाई भी ना पड़े। चलो
डॉक्टर लोग जो हैं, वैज्ञानिक लोग जो हैं, अणु को तोड़ते हैं। गीता में बोला ना, अणु अणियांसम, अणुरूप है आत्मा। तो वो तोड़ते हैं एटम को। इन आंखों से तो नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन यंत्रों से दिखाई पड़ जाता है। लेकिन ये आत्मा तो यंत्रों से भी नहीं दिखाई पड़ती है, अति सूक्ष्म है। तो ये चक्कर छोड़ दो कि बिंदी को याद करें, क्या है? अरे ये थोड़ा ही कुछ करना है बैठ करके। क्या हम ओरिजिनल बिंदी को याद करेंगे? कैसी बिंदी को? जो दुनिया में पार्ट बजाने बजाने वाली आत्माओं के बीच में सबसे जास्ती सूक्ष्म है। लफाड़े में पड़ जाएंगे कि नहीं? पड़ेंगे नहीं? नहीं है? कर पाएंगे? तो ऐसा कुछ बैठ करके नहीं करना है। नहीं, वो आत्मा तो बाबा है ना, क्या जिसको याद करना है? वो आत्मा तो क्या है? बाबा है ना। बाबा क्यों कहा? बाप क्यों नहीं कहा? हाँ? अरे बाप क्यों नहीं कहा? भविष्य का पार्ट बाप का नहीं है। सारी दुनिया उसे ये पहचानेंगे नहीं ये मनुष्य सृष्टि का बाप है, हैं? साकार निराकार का मेल है, इसलिए बाबा है। अच्छा, बुढ़ा हो जाएगा तो बाबा कहेगा कि नहीं? बाबा ने तो बोला है, तो बुढ़े को बाबा कहते हैं, या तो साकार निराकार के मेल को बाबा कहते हैं। तो ये सब बाबा बैठे हुए हैं, इनके अंदर निराकार आत्मा भी है और साकार शरीर भी है। बाबा जी हमारा कल्याण कर दो, तो कल्याण हो जाएगा, है? अरे हो जाएगा जी, क्या बात हुई? अभी तो कहा साकार निराकार का मेल बाबा है। अरे हमको ये XYZ नहीं चाहिए बाबा, हमको वो बाबा चाहिए, क्या? जो ऊंचे से ऊंचा वर्षा दे। सब बाबा एक जैसा वर्षा देते हैं क्या? नहीं। तो ऊंचे से ऊंचा वर्षा देने वाला, सुख का वर्षा देने वाला वो ही हो सकता है जो जीवन में खुद सुखी रहे सबसे जास्ती, है? कि कोई और दे सकता है? सुप्रीम सोल नहीं दे सकता है? अरे सुप्रीम सोल को उड़ा दिया, कंटा खत्म है। अरे सुप्रीम सोल बाप कहते हैं, बच्चे मैं जो निराकारी वर्षा देता हूं, निराकारी तुम्हारा बाप हूं, वो ज्ञान का वर्षा तुम 100% धारण करेंगे तो उस वर्षे में भी तुम सदा सुखी रहेंगे। क्या? इसलिए गीता में क्या कहा? सांख्योगो पृथक वाला प्रवदन्ते न पंडिता। सांख्य माने ज्ञान, क्या? स आख्या, जो हर एक बात की गहराई को समझे और समझाए, उसको कहते हैं सांख्य। तो ज्ञान की गहराइयों में उतरते चले जाओ, इतने सूक्ष्म वतनवासी बनो, ऊंची से ऊंची स्टेज है। सूक्ष्म वतन की कितनी स्टेजेस होती हैं? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास होती हैं कि नहीं? है? होती हैं। कहाँ होती है? हाँ, ब्रह्मा की सूक्ष्म स्टेज, उससे ऊंची विष्णु की सूक्ष्म स्टेज, उससे ऊंची शंकर की सूक्ष्म स्टेज। तो
जो सूक्ष्म वतनवासी हैं उनमें बाप तो नहीं आते हैं, सुप्रीम सोल आते हैं। सुप्रीम सोल बाप तो सूक्ष्म वतनवासी में नहीं आते। तो क्या तुम्हें सूक्ष्म वतन में नहीं रहना है? ज्ञान की मस्ती में सराबोर होकर के नहीं रहना है क्या है? अरे ज्ञान सागर में डुबकी लगाना है कि नदियों पोखरों गड्ढे गड़ीचियों में गोता लगाते रहो है? रत्न कहाँ मिलेंगे? रत्न तो सागर में ही भरे पड़े हैं ना। तो बताया कि ऐसे बाबा को हम याद करें जिस बाबा से हमको वर्षा मिलेगा ही मिलेगा भरपूर। लौकिक बाप या अलौकिक बाप या कोई भी बाप हमको वर्षा दे या न दे, या पारलौकिक बाप कौन? आत्माओं का ऊंचे से ऊंचा बाप हमको वर्षा दे या न दे, लेकिन कौन देगा? बाबा। बाबा जरूर देगा। क्या? अरे बाबा से वर्षा मिलेगा कि नहीं? बाबा का वर्षा परंपरा चली आई ना। बाप अपना वर्षा दे या न दे, लेकिन बाबा का वर्षा तो मिलता ही मिलता है। तो वो आत्मा तो है ना, बाबा है ना। कैसी आत्मा है? वो सिर्फ बाप ही नहीं बनता, वो क्या है? वो बाबा है ना। तो वैसे वो बाबा ऊपर में रहते हैं, वैसे ऐसे नहीं। वो बाबा ऊपर में रहते हैं। कौन बाबा? कौन बाबा ऊपर में रहते हैं? ये क्या लफड़ा बार बार तुम ऐसे कर देते हैं है? ये क्या ऊपर वाले ढेर सारे बाबा हो गए क्या? हाँ, वैसे वो बाबा ऊपर में रहते हैं? हाँ, ऊंची स्टेज में रहते हैं। क्या? कैसे दिखाया? कहीं चित्रों में दिखाया ना। हाँ, मनुष्य सच रूपी झाड़ में सबसे ऊंची स्टेज में रहते हैं है? वो भी ऐसे ही है परमात्मा। क्या कहा? कैसे? जैसे बताया, आत्माओं के बीच में जो आत्माएं परम धाम जा रही हैं, ऊंचते ऊंच धाम में जाती आत्मलोक में, वो भी ऐसे ही परमात्मा है। आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी है, सुप्रीम सोल अंग्रेजी में कहते हैं। क्यों भाई अंग्रेजी में सुप्रीम सोल क्यों कहते हैं? अंग्रेजी में ही सुप्रीम सोल होता है, सामान्य सोल होता है। हिंदी में नहीं हो सकता है? हिंदी में क्या कहेंगे उसे? है परमात्मा कहेंगे। अच्छा, आत्माओं के बाप को क्या कहेंगे? वो सोल नहीं है? अरे वो सोल है कि नहीं? तो क्या कहेंगे उसे? परम पिता, सुप्रीम गॉड फादर। क्या अंग्रेजी में कहेंगे परमात्मा को? क्या? सुप्रीम फादर, या इस सृष्टि पर सुपरमेसी का पार्ट बजाने वाला, क्या कहेंगे? परमात्मा को सुप्रीम बाप कहें? अरे बोलो जल्दी से। हाँ ना तो नहीं कर सकते। परमात्मा को सुप्रीम बाप कहें या नहीं कहें? नहीं कह सकते। बाप नहीं कह सकते।
हाँ, वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आत्माओं के बीच में परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी तो है, लेकिन वो हीरो पार्टधारी को भी पता तब चलता है, वो कुर्सी का पता तब चलता है जब उससे भी ऊंचा कोई बाप है, उसको गहराई तक पहचान ले, 100% पहचान करे, तो वो ज्ञान का वर्षा उस निराकार बाप से उसे मिलता है। और वो नहीं मिलता है, परमात्मा को ही मिलता है। अरे क्यों? और वो नहीं मिल सकता? मिल सकता है ना? हाँ बिल्कुल है। कल से श्लोक याद करना शुरू कर दो, ये श्लोक भी याद करना शुरू करो, उनका अर्थ भी बताओ। तो क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं? क्यों नहीं मिलेगा? है बाप समान बनता है, माने उसे कोई बनाता नहीं है, अपने आप बनता है, और बनाने वाले की जरूरत नहीं। अरे बताओ, बनाने वाले की जरूरत है या नहीं? कम से कम रास्ता बताने वाला तो कोई हो। तो पुरुषार्थ का रास्ता बताने के लिए कि आत्मा कैसे परम पाठधारी बने, उसके लिए ही आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा, निराकार आत्माओं का निराकार बाप आकर के निराकारी ज्ञान देते हैं। तो अंग्रेजी में उसे कहते हैं परमात्मा को सुप्रीम सोल है। वो परमात्मा अंग्रेजी का अर्थ है क्या? परम माने ऊंची थी, ऊंचा, उससे ऊंचा कोई नहीं। सोल माने आत्मा। इसका मतलब वो अंग्रेजी वाले जो है ना, अरे अंग्रेजी वाले जो हैं वो कहां तक नहीं पहुंच पाते है? हाँ, जो आत्माओं का बाप है, जिससे ज्ञान का 100% अखूट ज्ञान का भंडार मिलता है, उसको वो पहचान पूरा नहीं पाते, उससे वर्षा पूरा नहीं ले पाते, ना? पूरा वर्षा नहीं ले पाते का क्या मतलब? ऐसे नहीं इनके ज्ञान का स्नान नहीं करेंगे। ज्ञान स्नान करेंगे कि नहीं? ज्ञान का स्नान तो करेंगे, करते हैं? हाँ, और ज्ञान का स्नान करके वो परमात्मा को पहचानते भी हैं, सुप्रीम पार्टधारी को। लेकिन सुप्रीम पार्टधारी को जो सुप्रीम सोल बाप से जो वर्षा मिलता है, ज्ञान की गहराइयों का, अखूट ज्ञान के भंडार का है, वो नहीं ले पाते। है तो वो भी आत्मा परमात्मा है, सुप्रीम सोल भी आत्मा, सुप्रीम पार्ट बजाने वाली आत्मा, आत्माओं के बीच वो भी आत्मा, कोई दूसरी चीज थोड़ी ही है? उसमें भी ज्ञान सागर है, परमात्मा में भी ज्ञान का सागर है। और तुम बच्चियां भी तो ज्ञान सागर बनती हो। कैसे? अरे नहीं तो काय के लिए श्लोक की रटा रटंती करेंगे? है? बनती हो ना?
इसीलिए तो संसार में एक सागर गाया हुआ है कि और भी सागर गाए हुए हैं। हाँ, कोई अंध महासागर है, नाम दे दिया अंध महासागर। उस अंध महासागर के किनारे भी कोई महाद्वीप होंगे, कोई देश देशांतर होंगे कि नहीं होंगे। हिंद महासागर नाम दिया है ना, है। अरब महासागर, क्या क्या नाम दिया? रब। जैसे यूपी में है ना, भले गन्ने का रस उबालते समय जो गुड़ बनाया जाता है तो उसमें बड़ा भट्ठा बनाते हैं, उस बड़े भट्ठे में कचरा डालते हैं जलाने के लिए, या ईंधन कोई भी डालते हैं। तो वो बोलते हैं, बोलते जाते हैं, याद करो रब को। कौन है रब? हाँ, और ये है अरब सागर। अरब माने सागर तो है लेकिन उसका रब नहीं। ये क्या रब नहीं है? माना वो ऐसा सागर है जो रबर की तरह सारे कर्म बंधन साफ नहीं करता। करता है? रबर क्या करती है? होगी लिखो, वो साफ कर देगी। तो उसका नाम अरब सागर। फिर कोई बड़ा बड़ा सागर भी है, कहते हैं प्रशांत महासागर। प्रमाने प्रकष्ट रूप से शांत माने शांत रहने वाला। दुनिया में चाहे बड़े बड़े बम, परमात्मा बम है, बड़े थे बड़ा बम है, क्या नाम दिया? परमात्मा बम। वो फटेगा तो दुनिया की जो नास्तिक से नास्तिक आत्माएं होंगी वो भी, ओ गॉड फादर, उनको भी याद आ जाएगा। तो मानेंगे कि नहीं मानेंगे? तो बड़े से बड़ा बम जो है वो फटता है तो भी वो आत्मा शांत रहती है, जो प्रशांत महासागर की यादगार बनी हुई है। कोई है ऐसी आत्मा? है कि दुनिया का बड़े से बड़ा विनाश होगा, आखिरी विनाश होगा, तो भी क्या करेगी? शांत रहेगी या अशांत रहेगी? शांत। तो देखो, जो भी है वो परमात्मा भी कोई दूसरी चीज थोड़ी ही है, वो भी ज्ञान का सागर है, उसमें भी ज्ञान का सागर है। तुम भी तो ज्ञान सागर बनते हो। इतना सारा ज्ञान तुम्हारे में नहीं बैठता है? पूछा, बोलो क्या जवाब दोगे? बाबा पूछते हैं तो फटाफट जवाब देना चाहिए। नहीं बैठेगा? क्या बात है? निगेटिविटी की बात कर देते। बाबा ने क्या सिखाया है कि निगेटिविटी की बात बोलो? सिखाया है? भागवत कहते हिम्मते बच्चे, हिम्मत दे बात। फिर आप ही कभी नहीं गए ना क्या? कि हमारे में इतना ज्ञान नहीं बैठ सकता? नहीं बैठ सकता? ये क्या बात हुई? अभी अभी बताया है, हिम्मत बच्चे, हिम्मत दे। और तुम पहले से नहीं बैठ सकता? नहीं 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 नहीं, बस बस। जैसे अर्जुन पहले अध्याय में कहता है, मैं नहीं युद्ध करूंगा, बस बस छोड़ो, हटा। है पर वास्तविक ज्ञान, अवास्तविक ज्ञान क्या होता है और वास्तविक ज्ञान क्या होता है? अरे ज्ञान तो वास्तविक ही होना चाहिए ना, अवास्तविक तो वो तो अज्ञान हो गया। एक बूंद भी दूध के भरे हुए घड़े में डाल देंगे सर्प का विष तो अवास्तविक हो जाएगा?
या वास्तविक प्योर रहेगा या इम्प्योर रहेगा? है? तो पूछा, तुम्हारे में इतना सारा ज्ञान नहीं बैठता है। इतना सारा माना है किससे टैली किया? किससे टैली किया है? कहते हैं ऊपर वाले। अरे अभी तो बताया ऊपर वाले दो हो गए। इतना सारा ज्ञान तुम्हारे में, तो कितना सारा ज्ञान किससे टैली किया? शिव बाबा जितना। अभी परमात्मा की बात हो रही है। क्या? शिव बाबा तो तब कहा जाता है जब उसमें शिव भी प्रवेश है और निराकार साकार का मेल तो है ही है, तब कहेंगे शिव बाबा। लेकिन इस सृष्टि पर जो परम पार्टधारी परमात्मा का हीरो पार्ट बजाने वाली आत्मा है, अभी बात किसकी हो रही है? राम बाप की तो अभी बात ही नहीं आई। बात किसकी हो रही है? परमात्मा की बात हो रही ना? नहीं हो रही? किसकी बात हो रही? अरे अभी किसकी बात हो रही थी? परमात्मा की बात हो रही है ना। तो परमात्मा जितना सारा ज्ञान तुम्हारे में नहीं बैठता है। हाँ, राम बाप ही परमात्मा है, 14 कला संपूर्ण। चंद्रवंशी, छत्री, राम बाप परमात्मा है। अभी संगम युग में है। बाबा बार 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 कहते हैं वो और तुम कहते हो है। शिव बाबा परमात्मा। अरे परमात्मा सारी सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाएगा ना, है? और जो शिव बाबा पार्ट बजाएगा इस सारी सृष्टि रूपी रंगमंच पर, उसमें शिव की याद होगी। आ गया जब जब आता, शिव की याद होगी। है, शिव की याद रहती है उसमें। वो निराकार शिव परमात्मा, आत्माओं का बाप, याद रहता है? कहां रहता है याद? रहता होता तो फिर उसको आने की क्या दरकार? बताओ। है? आत्माओं का बाप अगर मनुष्य सृष्टि के हीरो पार्टधारी को याद रहता है जन्म जन्मांतर, तो फिर शिव बाप को इस सृष्टि पर आने की क्या दरकार? दरकार है? तो याद रहता है कि नहीं रहता है? नहीं रहता है। लास्ट में आकर नहीं तो कहेंगे ना कि वो आत्मा भूल जाता है। अच्छा, तो भूल जाने को थोड़ा ही कहेंगे शिव बाबा। क्या? शिव बाबा में से शिव निकाल दो, क्या? तो क्या बचेगा फिर? शव बचेगा या शिव बाबा कहेंगे? नहीं, बताया तुम्हारे में इतना सारा ज्ञान नहीं बैठता है। बाबा ने खुद ही जवाब दिया, ब्रह्मा बाबा ने। बैठता है ज्ञान। किसने जवाब दिया है? ऊपर वाले ने। ब्रह्मा बाबा ने कहा बैठता है ज्ञान। पूरा ही ज्ञान देते हैं ना। ज्ञान जो है उनके पास ये नहीं कहते ज्ञान जो है मेरे पास। ज्ञान जो है उनके पास, परमात्मा के पास, वो सभी देंगे। क्या कहा?
अभी नहीं दे रहे हैं सब। अभी सारा सुना जाए तो आगे चल के क्या सुनाएंगे? अभी सारा दे रहे हैं? नहीं देंगे। अरे रख करके अपने पास क्या करेंगे? हा? सारा ज्ञान तुमको देंगे, तुम लो या न लो। उस ज्ञान को रख करके साड़ेंगे क्या? ये कोई रख करके सड़ाने की चीज है? नहीं। बाप कहते हैं मैं ज्ञान को रख थोड़े ही लूंगा। कौन से बाप कहते हैं? सुप्रीम सोल बाप कहते हैं मैं ज्ञान को रख थोड़े ही लूंगा। सही बात है। वो आते ही किस लिए हैं? देने के लिए। नहीं, मैं ज्ञान को अपने पास सड़ाने के लिए थोड़ा ही रखूंगा। जो है ड्रामा के प्लेन में वो सब खलास हो जाएगा। क्या ड्रामा के प्लेन में है? क्या ड्रामा के प्लेन में है? ड्रामा का प्लान क्या कहता है? क्या कहता है? अरे कुछ कहता है कि नहीं? अरे ड्रामा का प्लान कहता है कि जब विनाश होगा तो सारा ज्ञान उड़ जाएगा, खलास हो जाएगा। तो ड्रामा के प्लान में जो है वो सब खलास हो जाएगा। देवताओं को याद रहेगा? सत्य को याद रहेगा? नहीं, भी याद नहीं रहेगा। तो शिव बाबा के भंडारे में बाबा समझाया ना बच्चे, जो अपन को अर्पण में समझते हैं। क्या बाबा हम तो ये तन आपको दे दिया, आपके अलावा और किसी को ये तन सर्व नहीं करने देंगे। सर्व क्या है? उपयोग नहीं करने देंगे। आपके लिए ये तन की पावर, धन की पावर और मन बुद्धि की पावर जो है अर्पण हमने दे दी आपको। तो अर्पण में समझते हैं कि हमने सब कुछ बाबा को अर्पण कर दिया। मैं उनका ही बच्चा बन गया। उनका क्यों कह दिया? अरे बोलने वाला तो सामने बोल रहा है। 67 में सामने बोल रहा था कि नहीं? तो उनका क्यों कह दिया? परमात्मा की बात हो रही ना, बिंदी बाबा की बात थोड़ी ही हो रही। बिंदी की बात हो रही है क्या? सुप्रीम सोल की। हाँ, आने वाला पार्ट है उनका ही बच्चा बन गया हूं, है जो हमारा है, जो बाबा हमारा है। पपौती साबित कर दी। और दूसरी आत्माओं को नहीं कहेंगे। कीड़े मकोड़ों का बाप कहेंगे क्या? बाबा कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। दूसरे धर्म वाले उनके मुकाबले हमारा बाप है कि उनका बाप है? हमको पूरा वर्षा देगा कि उनको दे देगा? किसको देगा? हमारा बाप है। तो मैं तो आत्मा उस शिव बाबा को दे दिया है। उस शिव बाबा की मत पर हम खर्चा करते हैं, अपनी मनमानी से खर्चा नहीं करते, खर्चा करते रहते हैं। तो वो भी जो खर्चा करते हैं वो भी कहां के भंडारे में कहा जाएगा? तो गोया वो भी शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। कौन? वो भी बने कौन है? जो शिव बाबा की मत पर खर्चा करते हैं वो समझो वो भी शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। माना सरेंडर है कि नहीं? वो भी सरेंडर है। क्योंकि बहुत बच्चे हैं
जो बाबा को सारा महीने का पोते मेल भेज देते हैं, महीने महीने सारा पोता मेल भेजते कि नहीं? भेजते हैं। और बाबा कुछ भी करेक्शन होती है तो लिख देते हैं कि भाई ये तुम्हारा खर्चा जो है वो कुछ रंग है, माने टोटल रंग नहीं है, ये कुछ रंग है। खर्चा कहो या फलानी चीज कहो जो तुम यूज करते हो गया, करेक्शन हो गया। बाबा कहते हैं बच्चे 5000 वर्ष के बाद फिर मैं आया हुआ हूं। अब मैं आ गया, वो नहीं, अब क्या बोला? 5000 वर्ष के बाद अब फिर मैं आया हुआ हूं तुम बच्चों को श्रृंगार करने के लिए। कैसे श्रृंगार करने के लिए? है? अरे हाँ, ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने के लिए आया हूं 5000 वर्ष के बाद। है? बार बार नहीं आता हूं जैसे शास्त्रों में लिख दिया गुरुओं ने, मनुष्य गुरुओं ने क्या लिखा? संभवामि युगे युगे। है नहीं, मैं हर युग में नहीं आता हूं, जन्म जन्म थोड़े ही आता हूं। तुम बच्चों को श्रृंगार करने के लिए आता हूं ज्ञान रत्नों से, ताकि तुम विश्व के मालिक बनो। तो विश्व का मालिक बनाने के लिए ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने के लिए आता हूं। ऐसे मीठे मीठे पुरुषार्थी, कैसे? ऐसे मीठे मीठे, ऐसे और वैसे क्या होता है? ऐसे माने कैसे? कैसे? किधर इशारा करें? ऐसे 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 है? कैसे? क्यों ऐसे क्यों नहीं है? इन्होंने क्या पाप कर दिया? कुछ पाप करते रहते कि नहीं? क्या पाप करते रहते हैं? हड्डी हड्डी लगा के सेवा करते, दौड़ दौड़ धूप। क्या पाप करते रहते? सेवा करना कोई पाप होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, पूरा पहचाना नहीं तो आगे बढ़ के और बैठ जाओ, आगे बढ़ के बैठो, जल्दी पहचान जाओगे। अरे धोख लगा के बैठो, थक जाओगे। पूरा पहचाना नहीं तो फिर याद किसको करते? नकली को या असली को? है? अब कब याद करेंगे जब पहचाना ही नहीं तो? है क्या? जो जिसको पहचाना होता है वो याद आता है कि नहीं? है? नहीं याद आता? हाँ, याद आता। कोई को छोटी मम्मी, कोई को बड़ी मम्मी, कोई को क्या, ऑटोमेटिक याद आ जाता। तो ऐसे मीठे मीठे पुरुषार्थी, ऐसे का मतलब अभी नहीं समझे? फिर सर्विसेबल भी, क्या? ऐसे नहीं कि सिर्फ ऐसे ही, सर्विसेबल बच्चे। और बाबा चिट्ठियों में भी ऐसे लिखते रहते हैं, सर्विसेबल। और फिर बहादुर भी बनना चाहिए। है ये वातावरण अच्छा, खरा वातावरण करने के लिए क्या करना चाहिए? बहादुर भी बनना चाहिए। वो डरने की कोई बात नहीं है। बाबा कभी भी ऐसे बच्ची को या कुमारी को या वो देख करके किसी की चलन को
फिर कहाँ भेज देते हैं? कभी भी भेज देते हैं, देखता हूं। नहीं, ये बच्ची थोड़ी नाजुक है। कोई को भी ऐसा वैसा देखती है तो नाजुक है, डर जाती है बिल्कुल ही है। तो फिर माताओं को मंगाता हूं। चलो, बच्ची तो डर जाती है, इसलिए बोलता रहता हूं, बच्चे जो भी माताएं हैं, देखो बोलता हूं ना, अरे बच्ची चलता है तुम्हारा, चलता है। किसी ने कहा, हाँ क्या चलता है तुम्हारा? बाबा ने पूछा, तुम्हारा चलता है? मैंने सेंटर, जिस सेंटर में तुम इंचार्ज हो वो तुम्हारा सेंटर चलता है? किसी ने कहा, हाँ बाबा, जो भी माताएं हैं 15 रोज, महीना, 2 महीना, 4 महीना सर्विस तो कर सकती है? तो वो अपना नाम बाबा के पास भेज देवे, जो सदाकाल की नहीं सही, थोड़ा बहुत महीना, 2 महीना, 15-20 रोज कर सकती हैं, वो बाबा के पास नाम भेज दे, ब्राह्मण के द्वारा भेज दे, या ब्राह्मण खुद ही भेज दे। तो देखो, मैं सबके लिए कहता हूं ना, ऐसे नहीं कि सिर्फ माताओं के लिए कहता हूं। जो भी प्रदर्शनी में समझाने के लिए जा सकती हैं, ब्राह्मणी का सर्टिफिकेट चाहिए क्या कि ये सर्विस कर सकती है। ऐसे नहीं कि सबको ही लिख देवे कि हम प्रदर्शनी में सर्विस कर सकते हैं, समझे ना, कि हाँ हम कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं तो फिर भी सीख लेंगे। नहीं नहीं, यहां आकर के सीखने वाला नहीं, क्या प्रदर्शनी में और ये म्यूजियम में समझाने के लिए ऑलरेडी बहुत होशियार चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ के आए फिर उनको ट्रेनिंग दो, है ट्रेनिंग देते हैं 2-4 महीने, साल भर की, 6 महीने की, नहीं तो एक कच्ची होगी ना, है? और वो कच्ची उल्टी पलटी बात समझा देगी, क्या करेगी? ज्ञान में कच्ची होगी, उल्टी पलटी बात समझाए, सबकी यार वो आबरू घुमाई देगी। अरे ये ब्रह्मा कुमारियां क्या सुनाती रहती हैं। अच्छा, सर्वस्व मीठी मीठी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग।